लॉन्ग बिल्डअप वाले चार अहम स्टॉक्स है। टाटा केमिकल्स भी है, हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी वाले स्टॉक्स भी थे, हमने आपको बताया था। टोरेंट फार्मा बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट है। और औरोबिंदो फार्मा पूरी बास्केट जो है फार्मा की लगातार 2 दिन से देखे तो डिफेंसिव्स की तरफ जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिली। भारतीय एयरटेल जो एक कंसोलिडेशन बेसिस पे थे, लेकिन अब जो है कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग्स भी बन रहे हैं। एक एक करके इस पे हम नज़र डालते हैं। टाटा केमिकल्स ये काउंटर बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव दिया है। सबसे पहले प्रशांत, आपकी टाटा केमिकल्स से क्या राय रहेगी? क्योंकि एक बार केमिकल स्टॉक्स चलते हैं तो एक छोटी अपसाइकिल रहती है, डेली अप डाउन मूवमेंट, वॉलेटिलिटी नहीं रहता ज़्यादा। अगर एक बार पकड़ लेता है ट्रेंड, तो टाटा केमिकल्स पे आपकी क्या राय रहेगी? 1000 रुपये पे स्टॉक है, स्टॉक 7% ऊपर है। तो यहाँ एक क्लियर रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बट मुझे लग रहा है जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है प्रीवियस रेंज का जो हाई था करीबन 970, वो थोड़ा दूर नजर आ रहा है। तो मेरे लिए ये दो अप्रोच होंगे, एक मोमेंटम बेस्ड या एक डिप बेस्ड। डिप बेस्ड अप्रोच ये होगा कि अगर ये एक मुझे डिप मिले करीबन 985 के आसपास, 985 988, तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस से मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, वो 970 ही होगा। और वहां से मैं टारगेट देखूंगा 1025 1030। दूसरा होगा मोमेंटम बेस्ड अप्रोच। इस स्टॉक के लिए हमेशा 1010 का लेवल बहुत अहम रहा है, 1010, जो करंट प्राइस से जस्ट 1% दूर है। तो अगर ये 1010 के ऊपर आज क्लोज हो जाए तो मैं कल यहाँ पोजीशन बनाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 985 985 990 जोन के बीच। वहां से मैं स्ट्रेट मोमेंटम टारगेट देखूंगा करीबन 1050 1065। तो दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी अगर नजर आए तो उस तरीके से हम अप्रोच रख सकते हैं। इस लेवल में मिडवे जंप करना मैं अवॉइड करूंगा प्योरली, क्योंकि रिस्क के सामने रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, रिस्क के सामने रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर भी है 7%। तो 1025 और 1030 का जो है टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस 970 का है। और अगर कल खरीदते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ऊपर आती है, तब यहाँ पे देखिए 1050 65 का टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस 985 से लेके 990 तक हो सकता है शायद। तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। और दोनों ही ट्रेड टाटा केमिकल्स की तरफ से आ रहे हैं। फार्मा में इन दोनों स्टॉक्स, डायरेक्टर साहब एक बार हमारे खरीदारी वाले शेयर्स को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं वापस। तो देखिए फार्मा वाले दो शेयर्स आ रहे हैं लिस्ट पे, टोरेंट फार्मा है और औरोबिंदो फार्मा है। इन दोनों काउंटर्स में जो आपको स्ट्रेंथ दोनों में से एक अगर पिक करना होता तो प्रशांत कौन सा रहता जहाँ पे स्ट्रेंथ और दिख रहा है और एक अच्छे पोजिशनल सेटअप देखने मिल सकती है? तो टोरेंट फार्मा अगर हम देखें, ये अभी एक बहुत ही हाई जोन में गया है, यहाँ डिप के लिए वेट करना पड़ेगा। औरो फार्मा अगर हम देखें तो बिल्कुल एक जस्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट कम कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 1135 1135 स्पॉट के नीचे। यहाँ से मुझे लग रहा है टारगेट हम करीबन जहाँ पे 200 दिनों के एवरेज प्लेस है 1190 1195, इस जोन को हम टारगेट मान सकते हैं। 90 1195 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 1135 का औरोबिंदो फार्मा। प्रशांत की ये पिक है, इस पे नज़र रखें। डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1150 लेवल्स पे जो है हम देख रहे हैं स्क्रीन पे है। भारतीय एयरटेल पे भी आपकी राय लेंगे। यहाँ पे अपमूव का स्ट्रेंथ आया है कि थोड़ा दिन और वेट कर जाए? क्योंकि बहुत दिन बाद जो है एक मोमेंटम आई है। एक क्लियर ट्रेंड तो बन नहीं रहा है भारतीय एयरटेल का, लेकिन अगर प्रशांत देखा जाए तो यहाँ पे वेट एंड वॉच रखें कि यहाँ पे कुछ इनिशिएट्स करें लॉन्ग? नहीं, यहाँ पे मैं डेफिनेटली शरद जी लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। इसकी मेन वजह इसकी हायर टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश है। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट से जो बाउंस आया है 1900 के अहम लेवल पे, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 1895 1895 पर, ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिस्क होगी। मैं यहाँ से पुल बैक टारगेट्स, एक जो गैप बनी हुई थी करीबन 1965 1970, इस जोन को एक टारगेट मान के चल रहा हूँ। 1970 टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस 1895 का भारतीय एयरटेल का। इनिशिएट करें लॉन्ग। डायरेक्टर साहब, भारतीय एयरटेल के इंपॉर्टेंट नंबर्स भी एक बार स्क्रीन पे डाल देते हैं। इनिशिएट लॉन्ग है, स्टॉप लॉस 1895, टारगेट प्राइस 1965 टू 1970 का है। प्रशांत की राय आ रही है, लेकिन चलिए थोड़े